नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आगरा में शिवाजी का ऐसा भव्य स्मारक बनवाएगी जिसके सामने ताजमहल भी फीका पड़ जाएगा। उनका कहना है कि आगरा में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, इसलिए उनका स्मारक बनना चाहिए। निश्चित ही शिवाजी भारतीय इतिहास के महानायक हैं। वे प्रेरणा देते हैं कि अपनी आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति से टकरा जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं में जिस तरह औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताने की कोशिश होती है, वो इतिहास के साथ एक गंदा मजाक है। ये शिवाजी का भी अपमान है, जिन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। उल्टा उनकी सेना में तमाम मुसलमान सैनिक और सेनापति थे। शिवाजी मानते थे कि कुरान ईश्वर की वाणी है और हिंदू मुसलमान एक है। चौंकिए नहीं, ये बात शिवाजी ने औरंगजेब को लिखे एक पत्र में कही थी, जिसका जिक्र इस वीडियो में आगे किया जाएगा। पहले जान लेते हैं कि शिवाजी आगरा पहुंचे कैसे, जहां पर अब स्मारक बनाने की बात हो रही है। शिवाजी को आगरा लाने वाले थे मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर रियासत के शासक जय सिंह जहांगीर के समय से ही मुगल दरबार में थे और औरंगजेब के प्रमुख सेनापति के रूप में शिवाजी को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। अब यहां पर एक बात और जान लीजिए। आप राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जानते हैं, बीजेपी की नेता हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी उनका बड़ा सम्मान करती है। तो आप यूं समझें कि वो मिर्जा राजा जयसिंह के खानदान की हैं, यानी मिर्जा राजा जयसिंह के खानदान की जो औरंगजेब के साथ थे, उस खानदान की दिया कुमारी को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। हालांकि वो औरंगजेब के खिलाफ देश भर में इस समय अभियान चला रही है। बहरहाल हम बात कर रहे थे मिर्जा राजा जयसिंह की, जो गए थे शिवाजी को नियंत्रित करने, क्योंकि उसके पहले जसवंत सिंह और शाइस्ता खां जैसे मुगल सेनापति असफल हो गए थे। अब जयसिंह साहब को यह जिम्मेदारी जब सौंपी गई तो उन्होंने जो किया उसको आप अगर जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बताने वाले हमारे दिमाग में कैसा जहर फैलाते हैं। तो जब मिर्जा राजा जयसिंह गए और उन्होंने बड़ी घेरेबंदी की, बहुत बड़े योद्धा थे जयसिंह। उन्होंने जहांगीर के ज़माने में दक्षिण में बड़े अभियान चलाए थे, ख़ासतौर पर मलिक अंबर के खिलाफ। उन्होंने शाहजहां के समय उज़्बेकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विद्रोहों को दबाने में बड़े कुशल माने जाते थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को भी अपनी कुशल रणनीति से मजबूर किया कि वो संधि करे, और शिवाजी ने 11 जून 1665 को एक संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर इसलिए कि पुरंदर के किले में शिवाजी थे, जिनको की घेर लिया था मिर्जा राजा जयसिंह की सेना ने, और जाहिर है उस सेना में राजपूतों की बड़ी भागीदारी थी। यानी राजपूतों ने एक तरह से मराठा जो एक महान योद्धा शिवाजी थे, उनको मजबूर किया था कि वो संधि करें, और इस संधि का नतीजा ये हुआ कि 35 में से 22 किले मुगलों को सौंपने पड़े शिवाजी को। यानी मजबूर किया किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसको? शिवाजी को। और शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों ही दरअसल हिंदू ही थे। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी के खिलाफ अभियान चलाने के पहले एक कोटि चंडी महायज्ञ किया। 3 महीने तक अनुष्ठान चले। 400 ब्राह्मणों ने शिवाजी की हार की, पराजय की कामना करते हुए मंत्र जाप किए, और मिर्जा राजा जय सिंह को सफलता मिले, यानी औरंगजेब को सफलता मिले, इसके लिए देवी की आराधना की। और इस पूरे अनुष्ठान पर जो 3 महीने चला, 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और जाहिर है मिर्जा राजा जय सिंह सफल हो गए। अब उन्होंने शिवाजी से कहा कि आप चलिए औरंगजेब के दरबार में, और वहां आपका उचित सम्मान होगा। उस समय तक यानी 1665 की बात है, शिवाजी तैयार हो गए। वो आगरा गए,
आगरा उनका जाना तुरंत उन्हें कैद नहीं किया गया। उन्हें दरबार में जब वो गए तो उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें पहली पात में खड़ा किया जाएगा, जहां पर 7 हजारी राजपूत मनसबदार थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये मनसबदारी क्या होती है और राजपूत का क्यों वहां पर महत्व है। दरअसल अकबर के समय राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद किसी भी राजपूत ने मुगल शासन के खिलाफ संघर्ष इस तरह से नहीं किया। सभी जितने महत्वपूर्ण लोग थे जो राजपूत शासक थे वो दरअसल मुगल दरबार में मनसबदार हो गए। मसलन जैसा मैंने बताया आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह जो 7000 जात और सवार के मनसबदार थे, जसवंत सिंह साहब मारवाड़ के, इसके अलावा मेवाड़ के, जी हाँ, राणा प्रताप के वंशज राणा राज सिंह वो भी औरंगजेब के मनसबदार थे। किसी को 7 हजारी मनसबदार, किसी को 6 हजारी मनसबदार कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई 7 हजारी मनसबदार है तो इसका मतलब है कि 7000 घुड़सवार और 7000 सैनिक वो सेना रख सकता है। उसके बदले में उसे कोई इलाका दिया जाएगा जहां पर वो अपना शासन चलाएगा, वहां से टैक्स वसूलेगा और जब जरूरत पड़ेगी मुगल बादशाह को तो अपनी सेना वो भेजेगा और तमाम सैन्य अभियानों का वो नेतृत्व करेगा। तो शिवाजी की भी उम्मीद थी कि उन्हें 7 हजारी मनसबदारों के साथ खड़ा किया जाएगा, लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि उन्हें दरअसल पीछे खड़ा किया गया, 7 हजारी 5 हजारी मनसबदारों के पीछे। राजपूत लोग ये नहीं चाहते थे, जो औरंगजेब के दरबार में लगभग 17% थे। वैसे तो कुल हिंदू मनसबदारों की तादाद जिसमें मराठे भी थे 30% से ज्यादा हो गई थी, अकबर से बहुत ज्यादा, लेकिन राजपूत अकेले 17% से ज्यादा थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि एक विद्रोही तुरंत दरबार में वो हैसियत हासिल कर ले जो उन्होंने पीढ़ियों की सेवा के बाद हासिल किया है। जाहिर है शिवाजी को पीछे खड़ा किया गया और वो काफ़ी अपमानित खुद को महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई, कुछ ऐसा किया जिससे औरंगज़ेब को भी बुरा लगा और औरंगज़ेब ने शुरू में उन्हें नज़रअंदाज भी किया था, इसका भी उन्हें बहुत बुरा लगा। इसके बाद वे दरबार से बाहर गए और जैसा कि फडणवीस साहब ने कहा कि आगरा में उन्हें कैद किया गया, तो वो कैद दरअसल एक नज़रबंदी थी और उन्हें किसी कैद खाने में नहीं, किसी जेल की कोठरी में नहीं, बल्कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह के जो बेटे थे राम सिंह, उनकी हवेली में रखा गया। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें वहाँ धार्मिक अनुष्ठान करने की छूट दी गई, जिसके बहाने वे आगरा से निकल भागने में कामयाब रहे। बाद में वो औरंगज़ेब के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हुए और 1674 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डालते हुए अपना राज्याभिषेक कराया और अगले 6 साल तक शासन किया। शिवाजी की सैन्य रणनीति और उनकी बहादुरी अब इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट लिखा है कि शिवाजी की नज़र में हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं था। निश्चित ही मध्ययुग की मान्यताएं आधुनिक लोकतंत्र की तरह नहीं थी और धर्म का झंडा राजनीति में ऊंचा रखा जाता था। यानी आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय कोई सेकुलर राजा या बादशाह हो सकता है, सब धर्म की ही बात करते थे। लेकिन तथ्य ये भी है कि औरंगज़ेब की ओर से हिंदुओं ने और शिवाजी की ओर से मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ तमाम युद्ध लड़े, खून बहाया और इसलिए कुछ ज़रूरी तथ्यों को हमें जान लेना चाहिए। आगरा में नज़रबंदी से शिवाजी को फरार होने में मदारी मेहतर नाम के एक मुसलमान ने बड़ी मदद की थी। ये इसलिए जान लीजिए कि शिवाजी और मुसलमानों के बीच जो लोग बताते हैं कि लड़ाई हिंदू और मुसलमान की थी, वो ये जाने कि दरअसल मुस्लिमों ने कितना सहयोग दिया था शिवाजी को। शिवाजी के पिता बीजापुर की रियासत में ओहदे पर थे और उनकी सेना में शुरू में बीजापुरी मुस्लिम सिपाहियों की बड़ी हिस्सेदारी थी और ये हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ती गई। शिवाजी का तोपखाना प्रमुख एक मुसलमान था जिसका नाम था इब्राहिम खान और शिवाजी की नौसेना का प्रमुख दौलत खान था, जिसे शिवाजी ने दरिया सारंग यानी समंदर का शेर ये उपाधि दी थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय नौसेना का गठन करना शिवाजी के लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि कोंकण का इलाका समंदर से एकदम सटा हुआ था और पुर्तगाली वगैरह आ रहे थे, तो उन्होंने एक पूरी तैयारी कर रखी थी
और एक नौसेना का गठन किया था। शिवाजी के जो प्रमुख दूत थे उसकी जिम्मेदारी काजी हैदर के पास थी, और सिद्दी हिलाल एक जाबाज योद्धा मुस्लिम सेनापति था जिसने शिवाजी के पक्ष में तमाम लड़ाइयां लड़ी। एक मुस्लिम फकीर याकूत बाबा थे जिनको शिवाजी अपना गुरु मानते थे। उनके राज्य में मस्जिदों और दरगाहों में दिया बाती, धूप, लोबान आदि के लिए नियमित खर्च दिया जाता था। शिवाजी के दादा मालोजी राव भोसले ने सूफी संत शाह शरीफ के सम्मान में ही अपने बेटों का नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। शाहजी शिवाजी के पिताजी। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में महल के ठीक सामने एक मस्जिद भी बनवाई थी श्रद्धालुओं के लिए, यानी जो मुस्लिम जनता थी उसके लिए एक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। बहुत बात होती है अफजल खान की, जिसको बगनखे से प्रतापगढ़ में शिवाजी ने मारा था। कुछ समय पहले प्रतापगढ़ में अफजल खान का मकबरा है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा कि उसने शिवाजी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसका मकबरा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि अफजल खान का मकबरा शिवाजी ने खुद बनवाया था। अफजल खान औरंगजेब का नहीं जैसे बहुत लोग समझते हैं, वो बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का सेनापति था। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान ने शिवाजी को अपने तंबू में बुलाकर मारने की योजना बनाई। शिवाजी को रुस्तमे जमा नाम के एक मुसलमान ने इस साजिश की जानकारी दी, उन्हें आगाह किया, जिसके बाद शिवाजी बगनखा छुपा कर ले गए। बगनखा यानी एक लोहे का, जैसे बाघ के नाखून होते हैं उस तरह का लोहे का एक छुपा हुआ शस्त्र, वो छुपा कर ले गए। और जब अफजल खान ने उन्हें मारने की कोशिश की तो शिवाजी ने इस बगनखे से उसकी हत्या कर दी। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि जिस समय अफजल खान का सहयोग का हमला हुआ, उस समय उसका एक सहयोगी जो एक ब्राह्मण था, भास्कर कुलकर्णी, जब उसने देखा कि शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया है तो वो तलवार लेकर शिवाजी पर झपटा, और शिवाजी ने उसी समय उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। आप जानते हैं ब्रह्म हत्या कितना बड़ा पाप धार्मिक लिहाज से, लेकिन शिवाजी के लिए वो सिर्फ एक दुश्मन था, इसलिए भास्कर कुलकर्णी को मारने में उन्होंने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। तो जो लोग औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में पेश करते हैं, उन्हें औरंगजेब को लिखा शिवाजी का एक पत्र जरूर पढ़ना चाहिए। 1657 में जजिया कर लगाने के विरोध में, आप जानते हैं एक जजिया कर लगाया गया अपने करीब 22 साल के शासन के बाद। जब वो दक्षिण अभियान में उसका खजाना खाली हो गया तो उसने जजिया लगा दिया औरंगजेब ने, जो एक गलत फैसला था, अकबर की नीतियों को उलटने वाला फैसला था। तो उस पर शिवाजी ने एक पत्र लिखा और अकबर की याद दिलाई औरंगजेब को और नसीहत दी। उन्होंने लिखा, अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 बरस तक ऐसी सावधानी और उत्तमता से चलाया कि सब फिरकों के लोगों ने सुख और आनंद पाया। क्या ईसाई, क्या भूसाई, क्या दाऊदी, क्या फलकिये, क्या नसीरिये, क्या ठहरिये, क्या ब्राह्मण, क्या सेवड़े, सब पर उनकी समान कृपा दृष्टि रहती थी। इसी सुलह कुल के बर्ताव के कारण सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की पदवी दी थी। इसी प्रभाव के कारण वे यानी अकबर जिधर देखते थे फतेह उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। इसी पत्र में शिवाजी आगे लिखते हैं, कुरान ईश्वरवाणी है, उसमें अल्लाह को मुस्लिमों का नहीं विश्व का ईश्वर कहा गया है। हिंदू मुसलमान एक है। गौर करिए, शिवाजी अकबर को जगत गुरु, कुरान को ईश्वरवाणी और हिंदू मुस्लिम को एक बता रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर राजनीति की रोटी सेकने वाले शिवाजी की इस बात को सुनेंगे? क्या आगरा में बनने जा रहे स्मारक में शिवाजी के इन विचारों के लिए भी कोई जगह होगी? औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई मध्ययुग में राज्य विस्तार और राज्य निर्माण की आकांक्षा के बीच हुई लड़ाई थी। 350 साल पहले का ये इतिहास है। तब पूरा इतिहास ही ऐसे होता था, एक राजा अपना विस्तार करता था और दूसरा उसे रोकता था, या तो वो अधीन हो जाता था या फिर वो शिवाजी की तरह एक नया राज्य बनाने में कामयाब हो जाता था। वो धर्म की लड़ाई होती तो सारे हिंदू एक तरफ
और सारे मुसलमान दूसरी तरफ होते, लेकिन ऐसा नहीं था। इतिहास की इस लड़ाई को वर्तमान की लड़ाई बनाने का मतलब भविष्य को बर्बादी के सिवा किसी और दिशा में नहीं ले जाना है। आदम गोंडवी को याद करना चाहिए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द किसी नए विषय पर आपसे बात करने के लिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.